आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी एक बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी एक जहाज, ऑप्शन नंबर डी सेना की टुकड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जहाज था। 26 सितंबर 1914 ईस्वी को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह हुगली पहुंचा। बज बज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए गोपाल, ऑप्शन नंबर बी देवपाल, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी महीपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसके लेखों से उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुर यानी पहाड़पुर में बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ऑप्शन नंबर ए फिनबैक व्हेल, ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर सी स्पर्म व्हेल, ऑप्शन नंबर डी हम्पबैक व्हेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। वयस्क नर की औसत लंबाई 16 मीटर यानी 52 फीट होती है। यह संकरग्रस्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आइस कोर, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मिक पराग, ऑप्शन नंबर सी वृक्ष वलय वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इवेपोराइट निपेक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइस कोर का। आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? ऑप्शन नंबर ए नज़दीकी स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन नंबर बी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन नंबर सी नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन नंबर डी नहीं नज़दीक की और नहीं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके दूर किया जाता है। इस दोष में नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस से अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। पास की वस्तुओं को साफ साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधले धुंधले दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 289 से लेकर 295 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 और 281 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, जो कि केंद्र राज्य आर्थिक संबंधों के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एजेंसी है।
यह कर राजस्व के केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य में मूल्य से कम दामों पर कृषि उपज की खरीद अपराध मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या परिवर्धन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल संख्या उस सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की कमजोर होती जा रही अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्था ने $500 मिलियन की सहायता प्रदान की थी या की है? ऑप्शन नंबर ए RBI, ऑप्शन नंबर PNB, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनपुट कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देशों में दिए गए विकल्प में से पाकिस्तान है, जिसकी नगरीकृत प्रतिशत लगभग 36%, जबकि अन्य देशों का क्रम भारत का 31%, भारत का 31.2% है और उसके बाद भूटान का 35%, श्रीलंका का 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम शोध के अनुसार सौर मंडल का सबसे पुराना ग्रह निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, राज्यों के बीच न्यायसंग सम्मानपूर्ण संबंधों को अनुखंड करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता मध्यस्थता द्वारा करने तथा राष्ट्रों की पारंपरिक व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, कानूनों और प्रति सामना भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक के रूप में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। यह कृषि कार्य हेतु कृषकों को वित्त उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति ये विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए गति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी विकिरण ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में वायु का गति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के दृष्टि से धनी स्थान, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी थार रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पश्चिमी घाट। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न दो स्थल है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कैमूर, ऑप्शन नंबर बी जमुई, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी यो होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थी। एओ होम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पहला सम्मेलन बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड के राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। मई 2000 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 130। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331 में। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तंबाकू उत्पादन जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी सहरसा, चंपारण, भागलपुर व सारण, ऑप्शन नंबर सी रांची, भागलपुर, गया व पटना, ऑप्शन नंबर डी सारण, भोजपुर, जहानाबाद व चंपारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, ऑप्शन नंबर बी बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, ऑप्शन नंबर सी महिला उद्योगों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। 20 अगस्त 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस तापक्रम है। ऑप्शन नंबर ए 40.16, ऑप्शन नंबर बी 36.89, ऑप्शन नंबर सी 35.72, ऑप्शन नंबर डी 32.63। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.89 यानी 37 डिग्री अप्रोक्स में 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में 98.4 हो गया, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी क्लोरेमीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन नामक तीनों तत्वों का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाल्मीकि नगर या भैंसा लोटन बिहार के उत्तर पश्चिम कोने पर नेपाल की सीमा पर एक प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ खाद का एक कारखाना लगाया जा रहा है। यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी कोयले से बिजली बनाने का कारखाना है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तथ्य गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत कैंसर का, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क कैंसर का, ऑप्शन नंबर सी मुखिया कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी त्वचीय कैंसर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वचीय कैंसर का। सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणें यदि ओजोन पर अनुपस्थित में सीधे पृथ्वी पर आ जाए तो विभिन्न प्रकार की रोगों को उत्पन्न या जन्म देगी। इसमें त्वचा कैंसर, जीन आधारित समस्या व अन्य जैविकीय बीमारियों का कारण बनेगा। इसलिए पराबैंगनिक किरणों को ओजोन मंडल से बचाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। जर्मनी वैज्ञानिक हैकेल ने 1896 ईस्वी में पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया। उस विज्ञान के लिए किया गया था जिसमें जीव, पादप व प्राणी और उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के उत्पादन घटक हरे पौधे हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। नेक्स्ट, जीन के भीतर अनुक्रम या आधार परिवर्तित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूपण, ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी संयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तित सभी जीवों में वंशागत परिवर्तन है जो स्वतः अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेडेमिक, ऑप्शन नंबर बी एपिडेमिक, ऑप्शन नंबर सी एंडेमिक, ऑप्शन नंबर डी एपिजेटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेडेमिक। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदविक रोग कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं, जैसे वही फिलहाल में कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए भूमि को, ऑप्शन नंबर बी गाय को, ऑप्शन नंबर सी स्त्रियों को, ऑप्शन नंबर डी जल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय को। वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन यानी गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ इस समय गायों के लिए ही लड़ी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग जनसंहार, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग नरसंहार या जनसंहार। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है।
पत्र लिखकर। ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्री को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद पर त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र के माध्यम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए डाउन्स, ऑप्शन नंबर बी वेट्स, ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज, ऑप्शन नंबर डी पियरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज। विश्व का प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पियरी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज एशिया, रूस, चीन के मुंजिया में मिलता है। मंचूरिया सॉरी, यहाँ यूरेशिया नहीं एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोएट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्जेलेट। ब्रिक की पॉलिश में खनिज लवण यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में हो जाते हैं जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ऑप्शन नंबर ए फर्न, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी मनी प्लांट, ऑप्शन नंबर डी अमर बेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए साधारण पानी, ऑप्शन नंबर बी भारी पानी, ऑप्शन नंबर सी द्रव अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी द्रव हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारी पानी का। भारी जल हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों जिसमें यूरेनियम 238 एवं प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारी जल का प्रयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर ए बक्साइट में, ऑप्शन नंबर बी लौहयस्क में, ऑप्शन नंबर सी तांबा में, ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा में। जापान खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है। तांबा की उपलब्धता के संदर्भ में जापान सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है। इस देश में अपतटीय और समुद्री क्षेत्रों में खनिज तेल भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। जापान को लौह अयस्क का निर्यात भारत द्वारा भी बैलाडीला खानों यानी छत्तीसगढ़ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ओलंपिक निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन नंबर ए प्रथम में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस समझौते में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे थे तथा वहां पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। 1930 में पहला हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त जीएसटी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स एक कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी, यह भारत में कर ढांचे को एकत्रित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। ये सही नहीं है। जीएसटी भारत में लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी, मनु स्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें ऋचाओं में बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त। इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देव को समर्पित है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित, इनमें कुल 40 अध्याय हैं एवं 711 सूक्त हैं। मनु स्मृति में उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। भगवत गीता मूलतः कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार है जो निष्काम कर्म को ही प्रमुखता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए, आनंद। ऑप्शन नंबर बी, सारिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, मोगली पुत्र है। ऑप्शन नंबर डी, शुभद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभद। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुत्र या ज्योति कुंज या एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने धर्म चक्र उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति शुभद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। ऑप्शन नंबर डी, लीटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की रचना है। लॉर्ड कर्जन ने 6 जनवरी 1899 को से लेकर 18 नवंबर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला की 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम से उद्देश्य के साथ परिवर्तन हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के
अंतरिक्ष कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर सी मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी अरविंद सभा दिल्ली समझौतों को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की, लेकिन गांधी इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया था, जिसने पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। इसी कांग्रेस के सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति नई व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 5वें दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर बी 6वें दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर सी 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर डी 8वें दशक के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वें दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1996 ईस्वी में माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन को जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री सुब्रमण्यम की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोला घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी मुंडली में घूर्णन होता है, मुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा और लोलक की घड़ी तेजी से चलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2 नामकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर है 0.5% या इससे कम, ऑप्शन नंबर बी 0.10%, ऑप्शन नंबर सी 0.15%, ऑप्शन नंबर डी 0.02%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.05% या इससे कम। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया में, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर सी केन्या में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में। विश्व में तापमान का आंकड़े जुटाने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशनों की संख्या अभी 28 है। अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में विश्व वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक है? ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर सी मृदा प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण के। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक मंडल खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेरोइज्म कहते हैं। लाइकेन का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफेस्टस ने किया था। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोलस तथा
खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को एक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग है ऑप्शन नंबर ए तने की गांठ, ऑप्शन नंबर बी जड़ की गांठ है, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी सूखे फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूखे फूल। लौंग मेंटेसी कुल के यूजीनिया कैरिफोलाइटेरा नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग को इसके सुरुचिक स्वाद, गर्म प्रकृति के कारण भोजन के रूप में मसाले में प्रयोग किया जाता है। सूखी पुष्प कलिकाओं के वाष्प आसवन से प्राप्त वाष्पशील तेल के मुख्य अणु यूजिनॉल, यूजिनॉल एसीटेट तथा कैरियोकिलिन है। यह तेल जीव वैज्ञानिक अध्ययनों के निर्मलक व स्थापना माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में तमिलनाडु एवं केरल इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।